हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स कैम। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी एटॉमिक साइज, देन हमने देखी थी आयनाइजेशन पोटेंशियल। थर्ड प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? तो किसी भी एटम की किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इसकी यूनिट होती है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो आपके आयनाइजेशन पोटेंशियल की होती है वही होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए कोई एटम है ए, इसके पास इतनी पावर है कि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर एक फॉर्म हो जाएगा एनायन। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पर एनायन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और जब कोई एनायन फॉर्म होता है तो वहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी लिबरेटेड, कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को कहते हैं हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, जैसे आपका क्लोरीन है, इसके पास पावर है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा और यहाँ से फॉर्म हो जाएगा Cl माइनस आयन। ठीक है, आयन फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है आपकी -3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इतनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। ठीक है, ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो फर्स्ट आता है एटॉमिक साइज। देखिए जो एटॉमिक साइज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। इसका मतलब अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, ऐसा क्यों? देखिए एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेगी। अब एटम ने क्या करना है? दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। सपोज कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खड़ा है तो शेल्स इंक्रीज करेंगी, तो जो ये शेल्स हैं ये इस न्यूक्लियस के चार्ज को इस इलेक्ट्रॉन तक तो पहुँचने नहीं देंगी, शील्ड कर देंगी, है ना, इसके चार्ज को शील्ड कर देंगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का चार्ज इस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, और इसका चार्ज इस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुँच पाएगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा। अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास नहीं आएगा। इसका मतलब इस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। ठीक, सेकंड आता है न्यूक्लियस चार्ज। न्यूक्लियस चार्ज, तो जो न्यूक्लियस चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। अगर न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगी। न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, है ना। न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज करेगा तो वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो अट्रैक्ट करेगा ही, साथ ही क्या करेगा? जो बाहर खड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको भी मोर फोर्सली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। इन इलेक्ट्रॉन्स को तो करेगा ही, साथ में क्या करेगा? जो बाहर खड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस और पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है ना। तो इसका चार्ज इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। इस एटम की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगी, है ना। तो न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, इतनी बात है समझ में। एटॉमिक साइज इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। ठीक, अब देख लेते हैं ट्रेंड। ट्रेंड में सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या चेंज आएंगे? तो देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है? ये आपके एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है ना। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है यानी कि क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज कर रहा है। सेकंड क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट जाने पर हमने क्या देखा था कि जो एटम का साइज होता है वो डिक्रीज करता है ना, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज करता है तो एटम का साइज डिक्रीज करता है। एटम का साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट जाने पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो इंक्रीज करेगी।
तो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा हाईली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो होती है हैलोजेंस के पास, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हैलोजेंस की, ठीक है। अब फिर से हमने नियॉन को अकेला छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? हम तो कह रहे हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इंक्रीज़ करती है, लेकिन जो नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो होती है 0। इसलिए होती है क्योंकि जो देखिए नियॉन है, इसका जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है ये कम्प्लीटली फिल्ड है, इसका ऑक्टेट पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसका वैलेंस शेल पूरा है तो ये क्यों किसी के इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, है ना, क्यों किसी से भीख मांगेगा? तो इसी वजह से जो नियॉन है वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करता। इसका मतलब जो नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो 0 होगी, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? हैलोजेंस की। इनकी सबसे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेगी कहाँ तक? हैलोजेंस तक। सेकंड आता है टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम देखिए, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है ना, 2, फिर 3, 4, 5, है ना। तो हम जो टॉप टू बॉटम देखेंगे इनकी देखते हैं हैलोजेंस की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी है तो इन्हीं की देखते हैं। तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रही है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब एटम का साइज क्या कर रहा है? एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है। अभी देखा था अगर एटम का साइज इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसकी वजह से एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी डिक्रीज करेगी। आगे बात समझ में? लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी, टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। फिर से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर तो न्यूक्लियस का चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करनी चाहिए थी। लेकिन ये बात याद रखना, जो एटॉमिक साइज होता है वो मोर डोमिनेंट होता है ओवर न्यूक्लियस चार्ज के, ठीक है। ये जो एटॉमिक साइज होता है डोमिनेटिंग होता है आपके न्यूक्लियस चार्ज के ऊपर, इसलिए हम टॉप टू बॉटम न्यूक्लियस चार्ज को इग्नोर कर देते हैं और देखते हैं अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। इतनी बात है समझ में? तो चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये क्या होती है? तो किसी भी एटम की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को या फिर कहें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कोई एटम अगर किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड शेयर करता है तो एटम की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। एटम की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ए और बी कोई एटम्स है जिन्होंने सेम बॉन्ड शेयर कर रखा है, ठीक है। अब इन दोनों एटम्स में से जो भी एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, वो क्या करेगा? इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सपोज हमने किया, माना जो बी है ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी टेंडेंसी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, तो ये क्या करेगा? इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये स्लाइटली शिफ्ट कर जाएंगे बी की तरफ। जो सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स थे ये बी की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो बी है इसके पास आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव साइन और ए के पास आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ए ने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, स्लाइटली डोनेट किया, ठीक है, पार्शियली डोनेट किया, तो इसके पास आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव साइन, और बी ने पार्शियली इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो इसके पास आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ए बी क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया। ए क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी टेंडेंसी बहुत कम है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को ले ही नहीं पाया, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है एटॉमिक साइज। तो जो एटॉमिक साइज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक।
अगर एटॉमिक का साइज इंक्रीज़ किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगी, और अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज़ किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी। ऐसा क्यों? सेम वही फंडा है सब में। अगर देखिए एटम का साइज इंक्रीज़ किया तो क्या होगा? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ करेगी। सपोज इस एटम ने दूसरे एटम के साथ बॉन्ड शेयर कर रखा है, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ करेंगी तो जो ये शेल्स हैं ये इस न्यूक्लियस के चार्ज को इन इलेक्ट्रॉन्स तक तो पहुंचने नहीं देंगी, ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियस का चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स तक बहुत ही कम पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वीक पड़ जाएगा और ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ये एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है, डिक्रीज करेगी। सेकंड देखते हैं हम न्यूक्लियस चार्ज। तो जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अगर न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। क्यों? देखिए न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज किया तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को मोर फोर्सली क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है ना। अगर इन दोनों एटम्स में से इस एटम के पास क्या है? न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसका न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही स्ट्रांगली फोर्सली इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? तो चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं ट्रेंड मतलब कि लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? देखिए लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अभी क्या देखा? न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज कर रहा है। सेकंड क्या हो रहा है? लेफ़्ट टू राइट पर हमने देखा था लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज डिक्रीज करता है, तो एटम का साइज डिक्रीज किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि दोनों क्या हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा? लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक। अब देख लेते हैं टॉप टू बॉटम। अप टू डाउन जाने पर क्या होगा ग्रुप में? तो सेम अप टू डाउन जाने पर क्या हो रही है? जो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है 2, 3, 4, 5, है ना, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है। अभी देखा था जो एटॉमिक साइज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अप टू डाउन जाने पर अगर एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम क्या होगी? डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। और टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है, एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपके हैलोजेंस, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इनमें भी जो फ्लोरीन है ये सब पूरी पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, कितनी? 4.0 सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये तीन ऐसे एलिमेंट है जो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इनमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, और टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद आएगा आपका मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।